तो फिल्म सीती और उसकी बेटी से शुरू होती है। लिल से मुलाकात, दोनों मसीहा हैं यानी दोनों मैयत को गुस्ल देते थे। इस वक्त भी ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन लिल बहुत डरी हुई थी क्योंकि इस वक्त वो खातून जो उनके सामने मर गई, इसके जिस्म के साथ एक बहुत ही अजीब बात हुई थी और उसके चेहरे पर खौफनाक कटे थे, बहुत गहरे इसके चेहरे पर जख्म था और कमर की हालत वो जैसे ही ये लोग बहुत बुरे थे। जब आप ऊपर पानी डालते हैं तो ये बहुत अजीब काम करता है। इस मुर्दा औरत की आंखें अचानक बन जाती हैं, ये खिलता है और फिर ये मंजर यहां से गिर जाता है। हमें कुछ अरसा पहले का एक मंजर दिखाया गया है। ये तमाम लोग मेज़ज़ादा के घर एक पार्टी में थे, जिन्होंने अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया। इस पार्टी में सीती और उनका पूरा खानदान मौजूद था। दोस्ती भी आ गई थी जो काफी मसला थी। जाहिर था कि उनके तमाम शौहर उन्हें छोड़ चुके हैं, सिवाय टेरी के जो शादीशुदा नहीं है। हुआ ये कि ये लोग पार्टी का मजा लेते हैं और उसके बाद पूरी पार्टी वापस आ जाती है। शहर में भी खामोशी छाई थी और घर वापस आते वक्त उनकी बेटी लिल भी उनसे ये मसला शेयर करती है। वो इसे बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी क्योंकि वो इसे अपना काम पसंद नहीं था। वो मेकअप आर्टिस्ट थी, आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन दिल वो बताती है कि इस काम में बहुत इज्जत है और ये काम हर कोई नहीं करता। ठीक है, जब लोग घर आते हैं और शहर नमाज के लिए खड़ा है, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है। वो अब भी बहुत खौफजदा था। जैसे ही इसने दुआ शुरू की, इसे महसूस हुआ, इसे लगा जैसे कोई रूह इसके पीछे दुआ कर रही हो। तुमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी होगी। खैर, इसने डरते डरते नमाज पढ़ी, इसे खत्म किया और फिर गांव में ऐलान हुआ यूं कि अभी अभी मुंज आइदे का इंतकाल हो गया। शहर उनकी जमात से आया और जल्दी से तैयारी की। वो इसके जिस्म को धोने गई, जबकि लिल आज शहर में घर पर थी। मिज जब अड्डा के घर गई तो देखा कि उनका जिस्म बहुत बुरी हालत में था। लगता था किसी ने इसके साथ बहुत जबरदस्ती की होगी, इसे बुरी तरह मारा पीटा गया होगा। इसके पूरे जिस्म में खून है, उसके कपड़ों पर निशानात और वही खून था। बेडशीट पर और फर्श पर भी एक चीज थी। मैयत को गुस्ल देने के बाद वो घर वापस आई, जहां लिल और उसका बेटा आरिफ अपने घर की गिरती हुई छत से निकले, बाहर बहने वाले पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिल ने देखा कि शहर वो बहुत परेशान और घबराहट की हालत में। मैं ईद के कपड़े जला रही थी जब मैंने माँ से पूछा क्या कर रही हो। शहर ने जवाब दिया कि मुर्दा चीजों को जला देना चाहिए। ने कहा हाँ। इसने सर हिलाकर कहा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं उन चीजों को जलाकर अपना काम करता हूँ। इसने उन कपड़ों की तस्वीर भी पोस्ट की जो फटा, और ये फटा तस्वीर में इसकी माँ सिटी भी खड़ी थी। मैं शहर के साथ और भी अजीब और गरीब चीजें हो रही थी। बेड पर लेटी हुई इसे महसूस हुआ लिल बेड पर लेटी है। इसने लिल से कहा मैंने पूछा क्या, अपने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैंने ये कहा, जैसे ही इसने पीछे मोड़कर लिल की तरफ देखा, पीछे कोई नहीं था और इस वजह से वो बहुत खुश था। लिल बहुत डर गई, इतनी देर से यहाँ आई और लिल ने इससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन शहर ने कुछ देर तक ये बात इससे छपाई। बाद में जब सीती उठकर वॉशरूम गई तो वो मैंने आईने में अपने भूत को अपनी जगह खड़ा देखा और ये देखकर वो जोर से चीख पड़ी। खैर, सब सो रहे थे, वो भी आकर आधी लेट गई। रात को हमने एक बहुत देखा, मैंने एक खौफनाक साया को आते देखा। ये साया बहुत बड़ा था, ये वहां था और ऐसा लगता था जैसे किसी खौफनाक हस्ती का साया हो। इस बात का एहसास होते ही शहर की आंख खिल गई। इससे पहले कि शहर कुछ करता के साया शहर पर हमला आवर हो गया। वो मंजर जहां इसने गला पकड़ा था उसके बाद गिर जाता है और जब लू सुबह उठती है तो इसे शहर नजर आता है। इसे इंतहाई लर्जा खेज अंदाज में मुर्दा पा, इसके चारों तरफ खून ही खून था और अब शहर था मर चुका था। ये रात के इस साये का काम था। लिल और आरिफ अपनी वालिदा की नागहानी मौत से गमजदा थे। इस पूरे गांव में शहर बिल्कुल टूट गया और लिल के अलावा कोई मोटी शय न था। लिहाजा अब लिल को अपनी माँ को खुद नहलाना होगा। अब शहर को नहाने का वक्त है। लैला इसे नहलाने आती है, वो टूट जाती है। ये जैसे ही मैं पहली बार शहर आया, जब वो इस पर पानी डालती है तो इसकी आंखें भी यकायक लिल को ये देखकर डर नहीं लगता कि इसका चेहरा खिलता है और शहर से कहा कि तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो, कबूल करें कि आप मर चुके हैं, आंखें बंद कर ले। ये कहकर इसने सीती की आंखें बंद कर ले
और फिर जब मैंने इसे दोबारा नहलाना शुरू किया, फिर अचानक इसका मुंह खिल गया। लिल के मुंह में अजीब सी बात थी। मैंने हार अंदर डाला तो देखा कि इसके मुंह में सुराख था। नोकीली तार का एक टुकड़ा था, कहाँ से आया? खैर, लैला ये तार और शहर रखती है। इसे गुस्ल देने के बाद उसका जनाजा निकलता है। लिल जानती थी कि तमाम मुर्दा शख्स का चीजें जल जाएं, लेकिन शहर उसका है। मां बनने की ख्वाहिश के बावजूद वो शहर से थी। चीजें जल नहीं सकती थीं और उन्हें धोने के बाद उसने अपने अंदर डाल दिया। इसे करीब रखने का फैसला किया, जबकि आरिफ ने भी अपने पास रखा। मां को फोन करने के लिए कामों में बहुत मसरूफ रहे। आज लिल घर पर थी, इसलिए फिर शहर चली गई। दोस्ती का पत्ता चला और इसने जाकर देखा कि लिल इसी बिस्तर पर लेटी हुई थी। सीटी बिस्तर पर लेटी थी जिस पर उसकी मौत हो गई, और इसी बेडशीट पर बहुत सी सीटियां बज रही थीं। ये देखने से पहले कि इस पर खून था, औरतें लिल से कोई भी सवाल करती, लैला जल्दी करती, उन औरतों को बाहर फेंक दो और दरवाजा बंद करो, और उनके किसी भी सवाल का जवाब देता है। वो ना देती, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि शहर उनकी मौत भी कोई मामूली बात नहीं थी। ये कोई मामूली मौत नहीं थी। उनकी मौत के पीछे कोई राज नहीं था। ये सब दोस्त मिल बैठ कर ये बातें कर रहे हैं। उनका एक दोस्त टेरी महसूस कर रहा था कि एडा और सीटी दोनों किसी न किसी लालकी की वजह से हैं मारे गए हैं, क्योंकि इन दोनों की मौत हो गई पहले उनकी चादरों पर खून था। ये करते हुए अचानक एक खातून की उंगली भी कट गई। ठीक है, रात को शहर एक पैमाने पर जाता है। ये सब रूह की सलामती की दुआ के लिए है। वो लोग लिल की दुआ में इकट्ठे हुए थे। मुझे यहाँ पर एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। इसके लिए दुआ करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अचानक सीटी और एटा के भूत नमूदार हुए, और इसी लम्हे लाइट चली गई और लिल की एक चीख निकली, और यहाँ के लीडर ने सबको आराम करने को कहा। इसने काम कराया और मुझे मोमबत्तियां लाने को कहा। हम अपनी नमाजें रोशनियों में पूरी करेंगे। जैसे ही नमाज दोबारा शुरू होती है, लाइट्स वापस आती हैं और लैला को एक और मिल जाता है। मर्तबा सिटी और घोस्ट ऑफ एडा के साथ एक और इस खातून का भूत भी नजर आता है जो वहां थी। इसकी मां की दोस्त, लेकिन वो अभी तक जिंदा थी। लिल ये देखकर बहुत परेशान हो गई, और वो समझ गया कि अगली मौत इस औरत की होगी। वो नमाज से फारिग होकर मुसीबत में पड़ जाएगी। वो घर वापस आई, और अब घर आने पर उसकी मां भूत इसे बहुत सता रहा था। मैंने इसकी मां को नमाज पढ़ते देखा, हालांकि वो जानती थी कि इसकी मां मर चुकी है। वो अपने खौफ को कम करने की दुआ भी करता है, और जैसे ही मोहब्बत जब वो दरख्त की चोटी पर खड़ी होती है तो उसके पांव पर कोई नहीं होता। जब वो तेज चीज निकालता है तो छप जाता है। मैंने देखा तो वही तार का टुकड़ा था जो शहर पर था। ये सिर्फ उसके मुंह से निकला कि वो था। मैं अभी इस टुकड़े को देख रहा था जब किसी ने मुझे रिश्वत दी। मैंने पीछे से इसका मुंह पकड़ा और वो भी चीख उठी। मैं इसे मार नहीं सकता था। यहाँ मंजर कट जाता है, और अब जिस खातून का भूतल है वो दिखाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस औरत को इसमें देखा। मैं बैठा अपने बेटे के साथ बातें कर रहा था। अचानक इसने कमरे में अलमारी खिलने की आवाज सुनी। वो उठकर इसे देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब जब इसने अलमारी खोलने की कोशिश की, अलमारी इस तरह नहीं खिल रही थी जैसे जाम हो जाए। जैसे ही वो इस अलमारी से निकली होगी, मैं बाहर आने लगा तो अलमारी अचानक खुद से खिल गई। बाहर जाने वाली औरत को ये सब अजीब लगा। वहीं बैठा उसका बेटा भी इस बात को देख रहा था। अब वो अलमारी खोलती है, और जैसे ही कुछ वो देखने के लिए अपने कपड़े साइड पर ले जाती है, अचानक दो खौफनाक हाथ आए और उसकी गर्दन पकड़ ली। वो इसे पकड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत से मार देते हैं। इसके बेटे ने देखा था कि इसकी मां वो अजियत से मर गई, और उसके मुंह से भी खून निकला। इसकी मौत भी पूरी हो गई। ईदा की तरह था। 3 दिन में 3 अमवात। ये सुनकर पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है। मरने वाली 3 ख्वातीन एक दूसरे के बहुत करीब थीं। पुलिस वाले भी बहुत गहरे दोस्त थे। ऐसा लगता है कि उनकी मौत के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। एक राज है जिसकी छानबीन जरूरी है। लेकिन इस औरत का बेटा हर किस्म का बेवकूफ है। तहकीकात करने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसने अपनी मां की मौत को अपनी आंखों से देखा, और वो पुलिस अफसर को बताता है कि इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। क्या मैं आपसे शिकायत करूं? ये सिर्फ एक दरख्वास्त है। इसे उम्मीद है कि गांव वाले किसी तरह लिल को वापस ले सकते हैं। इसे यहाँ लाओ जो उसकी मां को नहला सके, और उसके बाद उसकी लाश को दफन किया जाए। लेकिन लैला आज अपने घर पर सो रही थी,
औरत को नहलाने जाना नहीं चाहता था, हालांकि बहुत से लोग इसे बुलाने आते हैं। इस वक्त तक जब इसका दोस्त भी वो लेने आई तो गुस्से से इनकार कर दिया। मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और इसी वक्त इसने इस औरत का भूत देखा जो अभी मरी थी। वो लिल से कहती है, मेरी और उसकी मदद करो। आवाज सुनते ही लिल की आंख खिल गई। बाहर किसी ने दस्तक दी कि इसका भाई भी आरिफ ही ने बताया कि इस खातून का बेटा तुम है और ये लेने आया हूं। वक्तल अब इसके साथ जाने पर राजी हो गई। लैला इसे नहाने के लिए उठी। इसके जिस्म पर अजीब सुर्ख और नीले धब्बे थे, जिससे इसका जिस्म बहुत खौफनाक हो जाता है। लिल ने जैसे ही पहली बार पानी पिया, मैंने इस पर फेंका तो लाश अचानक उठ गई। लिल बैठ गई और पेट पीटने लगी, बुरी तरह खौफजदा। अच्छा, लैला अब इस लाश को वापस नीचे रख देती और उसके पेट की तरफ देखता है जहां बहुत सारे हैं। ये नोकीली तार जितनी बड़ी थी, मां के मुंह से निकला और उसने इसे निकाला। लैला बहुत डर गया। अच्छा, ये तार इसे निकालकर इसने साइड पर रखा और फिर चुनांचे वो मैयत को धोने लगी और ये काम किया। ये लाश बार बार आंखें बंद करती रहती है। मैं अपना काम खत्म करने के बाद इसे खोल रहा था। लिल के कानों में औरत की आवाज पड़ी, बार बार गूंजने लगता है, मेरी मदद करो। ये सब चीजें चीख रही थी, मेरी मदद करे। अब लिल ने इसे देखा था और वो लिल के साथ थी। लिल ने उनसे अभी अंदाजा लगा लिया था। उन तीनों के पीछे जो 3 अमवात हुई हैं, कोई ना कोई वजह जरूर है जिसका पता लगाना जरूरी है। चुनांचे वो अगले दिन इस खातून के बेटे के पास गया। वो जाकर इसे सब कुछ बताती है, जिसके बारे में जैसे इन तीनों का मरना मामूल की बात नहीं थी। वो भी इस मामले को जानता था। इस लड़के ने मुझे बताया, मैं जानता हूं कि मेरी मां को किया हुआ है। जैसे ही इसने अपनी आंखों से देखा, इस दिन कब खोला तो अंदर से 2 हाथ आए, बाहर निकले तो उन्हें देखकर नूर ने कहा, वाज़े रहे कि नूर का उन तीनों अमवात से कोई ताल्लुक नहीं था। लिल से अब कुछ ताल्लुक है। वो एक तस्वीर भी दिखाता है जिसमें तमाम लेडीज खड़ी थीं, शहर के सभी दोस्त, और नूर भी समझ रही थी कि लिल भी नूर का उन तीनों अमवात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कैसे? क्योंकि वो खुद पहले मरेगा। वो मोहतरमा के पास उनके सवालात ढूंढने गई है। एडा की कब्र खोदता है जो पहले मरता है हुआ था और वो जिसे शहर ने धोया था। जब कब्र खोली गई तो इसके कदमों में ऐसी ही चीज पाई गई। इसे अपनी तरह की नोकदार तार मिलती है। मां के मुंह से और दूसरी औरत के पेट से ये पाया गया और उसकी तस्दीक हो गई। बाकी मिसेज अलिफाडा भी अपनी वालिदा और शौहर के साथ मर गईं। वो औरत की तरह है और उसका रिश्ता भी नूर जैसा है। तब से वो यही सोच रही थी। अचानक इसे अपने अर्द गिर्द ऐसा महसूस हुआ, बहुत सी लाशें जमा हो चुकी हैं। वो इससे डरने लगी थी और वो घबरा गई थी। मिसेज एडा के बगैर यहां से भाग गया। वो कब्र बंद करके सुबह गांव चले गए। खबर फैल गई कि किसी ने मिसेज एडा को कत्ल कर दिया है। इसकी कब्र खोद कर उसकी बेइज्जती की है। जबकि सुबह हमल को मिसेज एडा के घर ले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उन्होंने आदा के घर पर शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मैं ये करने की कोशिश कर रहा था, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्या इस सब के पीछे रोशनी है, और अगर रोशनी है तो वो यहां से कैसे ताल्लुक रखता है। ऐसी तस्वीर मिले जिनने नूर को एक ग्रुप के साथ देखा गया था। मैं कुछ देर यहां खड़ा रहा और मुझे याद आया, ज़ादा और सिटी का तीसरा दोस्त टेरी आता है, वो जिसकी अभी टेरी से शादी नहीं हुई थी। जब तेरी नूर के बारे में पूछने लगी, वो चीखने लगी और अपना चेहरा नोचने लगी और वो लिल को बताया कि नूर उसके बारे में बुरी है। अगर ऐसा है तो इसमें औरत का कसूर नहीं, ये मर्दों की गलती है। जैसे ही लिल को पता चला, गर्स की खबर पूरे गांव में फैल गई। वो टेरी के पास आया और उस पर गुस्सा करने लगा। वो जाकर कहती है, मैं ये जानती हूँ, तुम ही हो जिसने ये बात पूरे गांव में फैला दी है। इसकी क्या जरूरत थी? वो अभी बहस कर रही थी कि पुलिस एहलकार यहां आए थे जो थे। वो जो पास से गुजर रहा है लिल को समझाता है, लिल देखो जो भी हो रहा है वो गलत है। हाँ, नूर को कई साल पहले कत्ल किया गया था और नूर का उन तीनों अमवात से कोई ताल्लुक नहीं, वरना नूर उन बातों से दूर नहीं थी। चला जाए तो अच्छा होगा, लेकिन हाँ, ये तीनों मौत लिल से ज्यादा संगीन है। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बताएं। अगर आपको पता चल जाए तो आपको पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस अफसरान से रिपोर्टिंग इसके जाने के बाद नूर ने इसे देखा। टेडी की हालत खराब होती जा रही है, इसे कभी सुकून नहीं मिलता। मैंने कभी कभी उन औरतों की रूह को प्यार करना शुरू कर दिया कि वो मर गई थी और ये सब बताती है।
ख़वातीन ने मिलकर मुझ पर अपने शोहरों का इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि मैंने किया था। मैंने कुछ नहीं किया था। अब भी इसे देखती है। वो मुर्दा औरतें दोबारा मरने के बाद भी रोशनी के साथ जिंदा रहती है। लुल इस पर ये सब इल्ज़ाम लगा रही थी। ये बातें सुनकर मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो अब तक कहानी का बहुत कुछ जान चुका था। थोड़ी देर बाद जब टेरी बेहतर हो जाता है, लिल अपने घर लूट आई। वो भी घर पर है। नूर की तस्वीर और उन तारों के टुकड़े, वो तमाम लाशें इकट्ठी कर रही थी। इसका भाई इसे करीब से मिला देखकर बहुत खुश हुआ। वो बहुत परेशान हो जाता है और इसे इनकार कर देता है कि तुम वो सब न करो जो तुम उसके साथ कर रहे हो। ये सुनकर लिल इसे कहती है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा मत सोचो। ये कहकर वो वहां से भाग गई और टेरी थोड़ी देर में दोबारा यहाँ है। वो उन सब बातों से बेखबर थी जो अभी हुआ था। मेरा मतलब है वो टेरी जो हमने पहले देखा था। वो आतोलिल की बहन थी। आभूत घर में लिल का भाई चारपाई के नीचे से पकड़ा गया। वो इस आले को तलाश करता है जिसकी मदद से ये कब्र खोदी गई, और वो लिल से पूछने लगा, क्या ये तुम्हारा काम है? इसने इस बात में सर हिलाया तो भाई ने इसे दे दिया। मैंने इसे डांटना शुरू किया और कहा कि तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर लिल ने इससे कहा, तार का वो टुकड़ा दिखाया जो इसने अभी मिसिस को दिया था। वो मुझे बताती है कि इसने इसे आदा की कब्र से निकाला था। क्या वो तार का टुकड़ा इस तरह शहर के मुंह पर है? और उसके दूसरे दोस्त से ये भी पेट से पैदा हुआ था, यानी ये तीनों एक दूसरे से मुताल्लिक थे। और ये सब मौत एक है। आप किसी और से लिंक कर रहे हैं। अब मुझे यकीन है, वाज़ेह रहे कि इन सब की मौत किसी न किसी कर्ज की वजह से हुई। हम देखते हैं कि दरख्त बाहर खड़ा है। वो ये सब बातें सुन रही थी और उसके पास चली गई। वो इस मामले को अपना बनाकर गांव में फैला देती और गांव की तमाम औरतें इससे डरने लगे कि औरतें कर्ज की वजह से मर रही हैं, और यह कर्ज एक नूर नामी खातून की वजह से है। अब नूर आई है। नूर कौन थी? गांव की ख्वातीन ने इंकिशाफ किया कि इसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अकेली रहती थी। अकेले रह जाने के बाद इसने गांव के कई गांव तलाश किए, मर्दों को अपनी तरफ रागिब करना शुरू करे, जिसकी वजह से तमाम ख्वातीन एक साथ हैं। इस सारे मामले की वजह से इसे गांव से निकाल दिया गया था। वो लिल की सहेली रीटा को भी बता रही थी। लेता इन तमाम ख्वातीन से कहती है कि अगर गांव के मर्द ऐसी औरत के पास नहीं जाते थे लाश और लिल को देखने के लिए, इसे देखते ही मैयत खड़ी हो गई। तार का एक लंबा टुकड़ा जिस्म से निकलता है और लिल को ये देखकर हिलुसिनेशन होने लगी। इसके साथ ऐसा होने लगा कि जिस तार ने इसे मार डाला वो इस औरत के करीब से आया है जो उसके साथ हुआ है। खुद को अपने गिर्द लपेटकर खुद को मार डाला, जिससे इसे बहुत तकलीफ हो रही थी और दर्द से फर्श पर गिर पड़ा। अब ऐसा लगता है जैसे पुलिस अफसर ने इस खातून को कत्ल कर दिया हो। जैसे ही उन्हें इसका इल्म हुआ वो इसके घर पहुंचे और मैंने देखा कि लिल जमीन पर अजियत में पड़ी है, लेकिन लिल अफसर को देखते ही उठ खड़ी हुई और वो यूं संभल गया जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरे इलाके के लोग यहाँ जमा हैं। ये खत्म हो चुका था और रीटा भी यहाँ थी। ये देखकर इसने पुलिस अफसर से कहा, यही वजह है कि वो तमाम ख्वातीन मर रही है। वो नूर की बेटी है और उसने उन सब को बचाया जब ने सबके सामने रीटा की तौहीन की। जब इसने इसे कुछ कहा तो रीटा ने इसे गिले लगा लिया। वो कहती है, ये उनकी गलती है, तुम उनके हो। इल्जाम किसी के सर लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद रीटा वहां से चली जाती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या कहा, लेकिन रीटा के जाने के बाद सब यहाँ ख्वातीन दर्द महसूस करने लगे और अजियत से कराहने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो उन तमाम औरतों के पास थी। आइस पर लानत की गई है। सब समझ गए कि ये जो कुछ लोगों के साथ हो रहा था रीटा ये इसलिए हो रहा था कि इसीलिए ये ख्वातीन वो कंट्रोल खोकर रीटा के घर में घुस गई। इसने रीटा को बालों से पकड़ लिया, घसीटकर घर से निकाल दिया। जैसे ही वो चला जाता है रीटा चलाती है और इसे कहती है कि तुम लोग सिर्फ मेरी माँ को परेशान करना चाहते हैं। सजा दी जा रही है और मनाजिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। किसी ने हमारी माँ को मार डाला और मुझे पता चल जाएगा कि रात है या नहीं। लैला सोने के लिए लेट गई और जब रात होती है तो हमें वही साया नजर आता है जिसने सीटी और दीगर तमाम औरतों को कत्ल किया था। अब वो इसी तरह लिल के करीब आ रहा था। इसने लिल को गिले से पकड़कर गला घूंट दिया।
जिसके बाद लिल का जनाजा ये हुआ और अब हम लिल को अपनी कब्र में देखते हैं, जहां इसे होश आया और अचानक उठ गया। वो भी चली गई और हमें मालूम हुआ कि ये सब लिल की वजह से हुआ है। ये एक डरावना ख्वाब था। जैसे ही वो बेदार हुआ वो भागकर उसकी तरफ चला गया। जब वो अपनी सहेली के घर जाती है तो इसे वहां टूटा हुआ दिल मिलता है। आपको टाइलों के नीचे से कुछ चीजें मिलती हैं। मरने वाली तमाम ख्वातीन की कुछ तस्वीरें थीं। जो पहले दोस्त थे और उनके पीछे कुछ बाल वगैरह हैं। गोया ये तस्वीरों के जरिए कुछ जादू करने की कोशिश ये किया जा रहा है और उन तस्वीरों को देख रहा है। तबलिग को एहसास हुआ कि रीटा दरअसल कोई है और ये नूर की बेटी थी जो मर गई। ये देखकर लैला फौरन टेरी के घर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ हमें बताना पड़ेगा, सीती और टेरी का एक और दोस्त दिखाया जिस पर अब कब्जा किया जा रहा था। वो चमक उठता है कि रूह इसको कंट्रोल कर रही थी, जिसके बाद नूर की रूह ने गला दबाकर इसे मौत के घाट उतार दिया। नोकीली तार का एक टुकड़ा भी आंख में फंस गया। अब ये वाज़ेह हो गया था कि ये सबको मारने वाला कोई और नहीं, नूर की जान है। ये वही थी जिसने सबको मारने के बाद अपना निशान छोड़ा था, जैसा कि उनके तमाम जिस्मों में तार लगा हुआ है। लैला टेरी के यहाँ एक टुकड़ा रखती थी। जब वो घर पहुंची तो इसे तमाम मुर्दा औरतें मिले, भूत नजर आने लगे और यहाँ इसने वो औरत देखी, रिश्वत भी देखी जिसका इसे इल्म था। ऐसा भी नहीं था कि वो मर गई और रिश्वत देखकर इसे मालूम हुआ कि अब वो औरत भी मर चुकी है। अब लैला जल्दी से इस औरत के घर चली गई और हमें दिखाया गया है कि असली शहर में नूर के साथ वाकई किया हुआ। ईदा और सीती के ग्रुप की तमाम लड़कियां शौहर नूर के पीछे थे, इसलिए इन तमाम औरतों के शौहर में उन्हें छोड़कर यहाँ अपने शौहर के साथ आ गई थी। इसके बारे में बुरा भला कहने की बजाय ये तमाम ख्वातीन इसने नूर को गालियां देना शुरू कर दी। वो नूर को घसीटकर घर से बाहर ले गए और इसे तेज धार तार से बांधकर बुरी तरह मारा पीटा। मैंने इस पर तशद्दुद किया और इस तशद्दुद के दौरान इसे बहुत मारा। शहर की माँ एडा और वो तमाम ख्वातीन सबसे आगे थीं। नूर जो अभी मरी थी, इसीलिए ये सब मारने के बाद नोकीली वायरस उन पर रहता है, क्योंकि वो भी नौको वायरस में मुब्तला थी। मनाजिर दोबारा पेश करने के लिए देकर मारे गए, जहां हम रीटा को देखते हैं। वो सबसे बड़े पुरजोश अंदाज में बात कर रही है। उनका कहना है कि मुझे अपनी वालिदा की मौत का दुख है। मैं बदला नहीं ले सकता था, लेकिन ये अच्छा है कि मैं इसकी मौत के बाद माँ ने आप सबको इसके बारे में बताया। ये सब सुनकर मैंने बदला ले लिया। ये ख्वातीन रीटा को फिर से मारना शुरू कर देती है। लैला दूर खड़ी ये सब देख रही थी और फिर उसकी माँ का भूत इसके पास आता है और उससे ये सब रोकने को कहता है। मैं ये भी जानता था कि ये ठीक नहीं जा रहा था। रीटा को मारने से ये नहीं रुकेगा, इसलिए वो तमाम औरतों को रोकने जाती है, लेकिन औरतों ने इसे भी रीटा के साथ मार दिया। ये देखकर लैला का भाई शुरू हो जाता है। लिल को बचाने आता है, लेकिन एक औरत का क्योंकि छड़ी उसके सर पर लगी थी, ये देखकर वो भी मर जाता है। ख्वातीन को एहसास होता है कि वो जो भी करती है वो बहुत गलत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक शख्स की मौत हो गई थी और कुछ अरसे बाद अब हम वो लेता देखते हैं। लिल भी मर गई है, यहाँ अकेली बैठी है। वो जाकर रोती रहती है कि वो लेट नहीं हुई और इस सब में इसका भाई भी मर गया। ठीक है, ये मंजर में काट कर दिखाया जाता है। ख्याल किया जाता है कि लिल अब भी मशीन का काम करती है। वो करती है, इसका मतलब है कि वो मुर्दा लोगों का ख्याल रखती है। आज जब वो एक औरत को गुस्ल दे रहा था तो इसे इसके जिस्म से एक पिन मिला और वो मैं समझ गया कि ये औरत भी लनती है और उसका कर्ज भी चुकाना है। रीटा उनके बनने के बाद ये काम करने जा रही है। वो औरतें माँ की तरह अपना बदला ले रही हैं। जिन लोगों ने इसे कत्ल किया उनसे ख्वातीन ने खींचा था। रीटा को चाकू से मारा था जिस पर पिन था, इसलिए वो पिन उन ख्वातीन के जिस्मों पर होते हैं जा रहा था और सिर्फ ये दुखा रहा था।